बिल्कुल सही पढ़ा आपने टाइटल। जो लप्पू है, लप्पू का अधिकार हट चुका है उस बच्ची से, लप्पू को दरकिनार कर दिया गया है और एपी सिंह कह रहा है कि मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं क्योंकि ये बच्चा मेरा है। एपी सिंह ने ये सारी बातें कबूल कर ली है कि सीमा हैदर को जो बेटी हुई है भारती मीना वो मेरी है, ना कि लप्पू की है। ये बात एपी सिंह ने बोल दी है और एपी सिंह ने कहा है कि मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। ठीक है, और अब बात उठ के आती है, क्या एपी सिंह डीएनए टेस्ट कराएगा? क्या ये सच में एपी सिंह का बच्चा है? ये बहुत सारी बातें अब उठकर सामने आ रही हैं। उन सारी बातों का मैं आपको जवाब देने के लिए विद इन प्रूफ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी आपके प्यार और सत्कार की वजह से बैठी हूँ यहाँ आप लोगों को एक और सच्चाई बताने के लिए। जी हाँ, सॉरी, एपी सिंह ने कहा है कि वो डीएनए टेस्ट कराएगा कि बच्चा उसका ही है। लप्पू और जो सीमा हैदर है वो बर्थ सर्टिफिकेट में लीगली फादर हैं, लीगली मदर है। और मैं आपको इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग बता दूं कि जब तक माँ और बाप जो लीगल डॉक्यूमेंट में जिनका नाम है, अगर वो कोई कंसर्न नहीं दिखाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाएंगे या रिटन में लिखकर नहीं देंगे तो कभी भी डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता। और मैं अपने इंडिया की बता रही हूँ, बाहर के लोगों, बाहर की कंट्री का तो मेरे को नहीं पता है कि इंडिया में जो डीएनए टेस्ट है वो विदाउट एनी मदर फादर कंसर्न एंड कोर्ट ऑल्सो, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी अदालत है, उनके कंसर्न के बिना कभी भी डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता। क्योंकि डीएनए टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है उसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब बात उठ के आती है कि बच्चा लप्पू का है या बच्चा एपी सिंह का है। एपी सिंह बोल रहा है कि मैं तैयार हूँ डीएनए टेस्ट कराने के लिए। एपी सिंह सारे दाव पेच जानता है कानून के। एपी सिंह सिर्फ वो बात करता है जो कानूनी तरीके से कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। एपी सिंह कानून के दाव पेच में लोगों को घुमाना, लोगों को फंसाना अच्छी तरह से बखूबी जानता है एपी सिंह। ठीक है, इसलिए एपी सिंह ने ये जुमला छोड़ा कि मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, क्योंकि एपी सिंह भी जानता था कि सीमा हैदर और लप्पू कभी भी ये लिखकर नहीं देंगे कि हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम होने के बावजूद कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो डीएनए टेस्ट हो जाए। पब्लिक कितना भोगती रहे, पब्लिक कितना बोलती रहे, डीएनए टेस्ट विदाउट एनी कोर्ट कंसर्न एंड मदर फादर ऑल्सो कंसर्न नहीं हो सकता। ये मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो एपी सिंह तो पूरा खिलाड़ी है, क्रिमिनोलॉजी से वो भाई लॉयर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो सारी चीजें पता है। लेकिन मैं एपी सिंह से अपने बिहाफ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये नहीं कि ऑन पब्लिक डिमांड, मैं खुद से ये बात कहना चाहती हूँ, यार एपी सिंह, हमें तो बचपन से ये सिखाया गया है कि जैसा कर्म करेगा बंदे वैसे फल तू पाएगा। लेकिन क्या तेरी माँ ने तुझे कभी ये नहीं सिखाया कि जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा फल तू पाएगा? मतलब तू जितना पैसा कमा रहा है, तेरा सारा बीमारियों में जा रहा है, तेरे कलेश, तेरी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड पे हो रही है, और मतलब तुझे फिर भी पैसा दिखाई दे रहा है। मतलब एक सीमा भगोड़ी के लिए तू तेरे देश की मतलब कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के लोगों के साथ ये बंदा खिलवाड़ कर रहा है, देश की जनता के इमोशंस के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। चाहे वो निर्भया केस के दोषी हो, चाहे वो सीमा हैदर मामला हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये हमेशा सनातन का नाम लेकर, सनातन का चोला पहनकर, सनातन का चोला ओढ़कर, ये हमेशा इसने देश के साथ गद्दारी की है। इस एपी सिंह ने जो अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट है, इसने हमेशा देश को नीचा दिखाया है, इसने कभी देश को ऊपर नहीं आने दिया। हालांकि हमारा देश विश्व गुरु है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन ये जो कोशिश करता है, जो इसकी नाकामयाब कोशिश होती है, ठीक है, निस्ते नाबूद हो जाएगा एपी सिंह, ये बात याद रख लेना। दूसरी एक बात और आपको बताऊं, हेमंत कृष्ण पराशर ने सीमा हैदर की बेल कराई थी, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हेमंत कृष्ण पराशर जी इतने बड़े लेजेंड है कि बहुत सुलझे हुए अधिवक्ता हैं, मोमिन मलिक सर की तरह। उन्होंने कभी भी ना तो सनातन का चोला ओढ़ा, उन्होंने कानूनी दावपेच से इसको बाहर निकाला। जो
उनका राइट था, जो एक वकील का काम होता है। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को गाली दे, ना कभी उन्होंने ये कहा है कि जय श्री राम के जयकारे लगा। जय श्री राम के जयकारे लगाना बिल्कुल गलत बात नहीं है। हमारा अंदर से शुद्धिकरण होता है अगर हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं। लेकिन झूठ के नारे लगाना, मन में कुछ और जुबान पे कुछ और, ये बिल्कुल गलत है। और ये हम सनातनी, भारत के सनातनी 120 करोड़ सनातनी, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई गलत काम करे, वो भी सनातन का चोला ओढ़कर, सनातन का चोला पहनकर। तो बात यहाँ आ जाती है। अब AP सिंह ने जितनी भी भड़वागिरी करी है, जितनी भी दलाली करी है, जितना भी कुछ करा है, इस बंदे ने आज तक अपनी लाइफ में कभी सच नहीं बोला। ये सोचता है कि तू कितने भी गलत कर्म करेगा और जय श्री राम के नारे लगाएगा तो जय श्री राम प्रभु तुझे माफ कर देंगे। क्यों अपने कर्म खराब कर रहा है? भगवान श्री राम कहते हैं अपने कर्म अच्छे रखो, ठीक है, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करो। लेकिन AP सिंह, मुझे लगता है हम तुझसे आधी उम्र से भी कम है। हम जानते हैं कि भगवान क्या कहता है, लेकिन तुझे नहीं पता हमारा सनातन क्या कहता है। तू नहीं जानता हमारा धर्म क्या कहता है। ऐसे क्या तू बिल्कुल भी नहीं जानता? बोलना सच, सच तो ये बोल दे, लेकिन ये भी सच जानता है कि सच बहुत कैड़ा है। ये बोल नहीं पाएगा सच। लेकिन आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भगवान करे जितने भी मेरी ऑडियंस है देखने वाली, सबकी उम्र भगवान इतनी लंबी करे जो AP सिंह के कर्मों की सजा AP सिंह यहीं भुगते और हम सब बैठकर देखें कि ये होता है कर्मा बैक एंड हिट। जब कर्मा आता है लौटकर तो तब क्या होता है, और भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। ये हम कहते हैं और हम जानते हैं, हमने देखा भी है अपनी आंखों के सामने लोगों की बर्बादी का मंजर, जो दूसरों की बेइज्जती करते हैं, दूसरों का जो मजाक बनाते हैं, या फिर दूसरों का को झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं या गद्दारी करते हैं अपने देश अपने वतन के साथ। हमने मंजर देखा है उनकी बर्बादी का। तो AP सिंह, तू कितना भी झूठ बोल ले, तू कितना भी नमक हरामी अपने देश के साथ कर ले, लेकिन पैसों से और कानूनी दांवपेच तू जानता है, इन चीज़ों का तू फ़ायदा उठा के, कानून की बारीकियों का फ़ायदा उठा के तू बच रहा है। लेकिन जो ऊपर अदालत है ना वहाँ कहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ती है और ना वहाँ कहीं जो हाई कोर्ट के बुकला है उनकी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ जज भी वही है और वहाँ वकील भी वही है। उससे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और सुन, इस महिला ने गलत किया है, और याद रखना, गलत करने वाले का साथ देने वाला भी सबसे बड़ा गलत होता है। रिमेंबर ऑलवेज। आया ना समझ में? अब तेरे को जो करना है वो तू कर, और जो रब को करना है, मेरे मालिक को, वो करेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी। कर्म सुधार ले अपने। सारी वीडियो तू मेरी रेगुलर देखता है, अब तू धमकी देगा मैं केस करा दूंगा। मैं ठाली बैठी हूँ यार, मेरा टाइम नहीं कट रहा, करा दे। चल ठीक है, बाय।